बुला कुकुर को सेल्टर होम रखा राय देथिबा सुप्रीम कोर्ट आज पशुप्रेमी रिट पिटिशन उपरे नुआ आदेश जारी करिसेंती। सेल्टर होम समस्त बुला कुकुर को छाड़ी दिया जाऊ, जेउठू उठा जाइतिला से एरिया को चिन्हट कर सेठी छाड़ी दिया जाऊ। हिंसक और रोगाक्रांत कुकुर को केवल सेल्टर होम रखा कोर्ट केवल दिल्ली एनसीआर नुहे अन्य राज्य को भी ए संदर्भ में नोटिस जारी करिसेंती। पूरा देश पाई गोटे नीति हम। जस्टिस विक्रमनाथ कहते यह अंतरण राय अटे। अन्य हाइकोर्ट में भी ए मामलार शुणाणी जारी रही। अन्य राज्य और केन्द्रशासित अंचल भी ए मामलार पक्षभुक्त अच्छा से समस्त मामला को सुप्रीमकोर्ट को ट्रांसफर करा जहाँफल गोटे राष्ट्रनीति हो पार। बुला कुकुर को छाड़ा लगी प्रतिबंधक उपर रहितादेश जारी कर कोर्ट। दिल्ली एनसीआर रे बुला कुकुर को हटाई सेल्टर रूम रखा गला अगस्ट 11 रे आदेश पारित करते सर्वोच्च अदालत। जस्टिस जेबी परदीवाला और आर महादेवन खंडपीठ निर्देश देते बुला कुकुर को तुरंत रास्तार हटाई सेल्टर होम रख अति कम 5000 विशिष्ट आश्रयस्थली कर। यह सह चेतावनी भी देते यही कम कहीं बाधा पुजाइले से विरुद्ध में दृढ़ कार्यानुष्ठान होब। किंतु यह विरुद्ध में अनेक आवेदन दायर होता। 14 तारिख में जस्टिस विक्रमनाथ, संदीप मेहटा और एनबी अंजारिया 3 जणिया स्वतंत्र खंडपीठ शुणाणी कर राय संरक्षित रखिते। अदालत कहते दिल्ली एनसीआर बुला कुकुर समस्या स्थानीय प्रशासन अवहेला, बंध्याकरण और टीकाकरण नियम को अनुपालन होनुथिबार प्रतिफलन अटे। शुणाणी अवसर में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहटा कहते 2024 रे पूरा देश में 37.15 लाख कुकुर कामुड़ा केस होईछि, अर्थात दैनिक प्राय 10,000। विश्व स्वास्थ्य संगठन अनुसार 2023 रे कुकुर कामुड़ा 305 जन मृत्यु होईछि। अदालत अगस्ट 11 रे पारित राय को संशोधन कर कहते बुला कुकुर बंध्याकरण और टीकाकरण पर छाड़ी दिया जिवो। किंतु जो कुकुर रेबिज संक्रमित बा जार व्यवहार आक्रामक बा हिंसक से सेल्टर होम रखा यह सब कोर्ट कहते कुकुर को सार्वजनिक स्थान में खाइबा देवा लगी अनुमति दि जावनी। जदि कहीं खाइबा पीवा देवा चाहती से अलग स्थान करूँ। कुकुर को खाइबा देवा स्वतंत्र फिडिंग जोन कराहब। एथिलागि एनजीओ को 25,000 टଙ୍କା लेखा दिज्व। पशुप्रेमी बुला कुकुर को पोष्य ग्रहण सकाशे आवेदन दायर करा पड़ो। जो मैंने पोष्य ग्रहण करेंगे से कुकुर को रास्ता पर छाड़बेनि। अदालत का आदेश संतुलित ऑर्डर में कहते आवेदनकारी। कोर्ट ने आज अच्छा ऑर्डर दिया है, बहुत बैलेंस्ड है। इसके अलावा कुछ हो नहीं सकता था। देखो, हमको दोनों पक्ष देखने पड़ेंगे। तो दोनों पक्ष ये थे कि जो डॉग लवर्स हैं उनका भी सारा काम हो जाए और जो थोड़ा सा डरते हैं डॉग से उनका भी काम हो जाए। तो आज मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी वेरी बैलेंस्ड ऑर्डर, अच्छा ऑर्डर है। उन्होंने ये कहा है और सबसे बड़ी बात उन्होंने सारे स्टेट्स को इन्वॉल्व कर दिया इसमें, सुओ मोटो कि सिर्फ दिल्ली नहीं है, दिस विल कवर ऑल द स्टेट्स। That's a very, very thoughtful, remark that they have made, the observation that they have made. Then एक modification उन्होंने किया कि all the matters which are pending in all different courts in different states will all be brought to the Honorable Supreme Court. तो जितने भी मैटर्स हैं विद रिगार्ड टू डॉग इशू जो चल रहा है, सब जगह से सारे ट्रांसफर होके सुप्रीम कोर्ट के सामने आ जाएंगे, विच इज आई थिंक इट्स एन एक्सीलेंट ऑर्डर। देन जो डॉग्स हैं, ये जो अभी सुओ मोटो की जजमेंट है वो अभी के लिए अबेंस में रख दी है, बट नॉट ऑल सी दे बट दे हैव वेरी बैलेंस्ड इन अ वेरी बैलेंस्ड मैनर। दे हैव सेड जो अग्रेसिव डॉग्स हैं, जो बाकी जो रेगुलर डॉग्स हैं उनकी स्टरलाइजेशन होनी चाहिए, जो अग्रेसिव डॉग्स हैं उनको पॉन्ड्स में लेके जाना चाहिए। वहां पे हमें थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है, बिकॉज वो लोग कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। एमसीडी तो सारों को ही उठा के ले जाएगी, सारे बच्चों को उठा के लेके जाएगी। तो दैट वी हैव टू, आई थिंक एज डॉग लवर्स वी नीड टू टेक केयर ऑफ दैट, तो वो थोड़ा सा हल्की सी मुझे वाज नॉट वेरी हैप्पी विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर। बट अदरवाइज जो रेबीड डॉग्स हैं, अग्रेसिव डॉग्स हैं, अकॉर्डिंग टू देम दे विल take to the ponds or animal shelters or whatever. Will be released. Yes. But the other dogs, yes. So there are so many dogs, in everywhere. Like we have 10 lakhs of dogs. Overall, do you feel it's a relief for the dog I lovers? think it is for the dog lovers. It's a beautiful order, very balanced. और feeding areas के बारे में उन्होंने कहा कि MCD एक feeding spots बनाएगी,
and people will not be allowed to, give food on the streets. Some penalty has been announced. So, that is very important. Also, कि streets पे जब हम खाना डालते हैं as dog lovers, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए भी गड़बड़ करता है, क्योंकि बच्चे अटैक कर सकते हैं. अगर कोई वहां से पास कर रहा है, कुछ कर रहा है, उनको थोड़ी सी इनसिक्योरिटी होती है कि मेरा ये खाना ना हटा दें यहाँ से, तो वो बच्चे थोड़ा सा अग्रेसिव हो सकते हैं. तो इसके लिए भी ठीक है, वी आर ओके विद दैट पोर्शन ऑफ द ऑर्डर. Directly ordered the release of the dogs, which it hasn't. They're saying that they'll sterilize them first and then. And yes, सबसे बड़ी बात तो यही है कि relocation a big no-no. A big no-no to relocation. So they have said that whichever dogs will be sterilized, will be neutered, will be brought back to the same place from where they have been picked up. So that is what the ABC rules also says. So we are adhering to the ABC rules. କୁକୁର ପ୍ରେମୀ ଅଗଷ୍ଟ 11 ରାୟକୁ ଅମାନବୀୟ କହିଥିଲେ। ସଡ଼କରୁ ବୁଲା କୁକୁର ହଟାଇଲେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଓ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହେବ ବୋଲି ଦର୍ଶାଇଥିଲେ। ଏହା କେବଳ ଅସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ୟାର ସ୍ଥାୟୀ ସମାଧାନ ଏହା ଦ୍ୱାରା ହେବନି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ଅଗଷ୍ଟ 11 ରାୟକୁ ବିରୋଧ କରି ପେଟା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ରାସ୍ତା ଗୋଲାଇଥିଲେ। अदालत स्पष्ट କରିଛନ୍ତି शेल्टर होम नुहे बंध्याकरण ही सठिक समाधान। मैं बहुत ही खुश हूँ इस फैसले के साथ। काटने का केवल एक ही वजह है और वो है कि जब कुत्ता उठा करके कहीं और फेंका जाता है, वो कुत्ता दर्द में है, घबराया हुआ है, उसको ये नहीं मालूम कि कहाँ है वो काटेगा। तो अगर ये पूरे केस का जड़ यही है कि लोग शिकायत कर रहे थे कि कुत्ते काट रहे हैं, तो मैं सहमत हूं कि वो काट रहे थे और मैं ये भी कह रही हूं कि वजह ये है। तो अगर फैसला ये हुआ कि उनको अपनी जगह में वापस डाला जाए एज पर द रूल्स, तो ये तो बहुत ही साइंटिफिक फैसला हुआ है और मैं बहुत खुश हूं इस पर। अच्छा, जहां तक रेबीज के कुत्ते हैं, जाहिर है कि वापस मत डालो। रेबीज एक इतने खतरनाक बीमारी है, तो उसको वापस अगर डालेंगे तो जाहिर है कि हम लोग सब खतरे में होंगे। तो रेबीज का कुत्ता को तो वापस डालने का सवाल नहीं है। जहां आक्रमण का मामला है, ये अभी तक ग्रे एरिया है, क्योंकि अदालत ने ये नहीं बोला है कि आक्रमित कुत्ता होता क्या है। तो ये फैसला हम लोगों को पहले बताया जाए कि आक्रमित कुत्ता होता क्या है। बिल्कुल सही है, और अभी तो उनको बोर्ड्स भी लगाने पड़ेंगे कि ये खिलाने वाली जगह है। ये तो सबसे अच्छी बात है। लोग घबराएंगे कि एक ही जगह पर सबको कैसे खिलाएं, लेकिन एक जगह तो सुप्रीम कोर्ट ने नहीं बोला। अगर आपके कॉलोनी में 30 कुत्ते हैं मान लो, तो 30 कुत्ते 3 जगह में खिलाए जा सकते हैं अपने टेरिटरीज में, लेकिन इधर उधर ना खिलाया जाए। ये तो हम शुरू से ही बोल रहे हैं। डॉग बाइट को लेकर निगम जो है वो सतत तैयार रहता है और इस संदर्भ में हमारा समय समय पर हमारी वैक्सीनेशन के प्रोग्राम है वो भी चलते रहते हैं, और एबीसी प्रोग्राम है वो तो हमारा चलता ही रहता है। हम लोग हर महीने लगभग 700-800 डॉग्स को उनके ऑपरेशंस होते हैं और उसके बाद में उनको रेख में रखने के बाद में उनको छोड़ दिया जाता है उसी स्थान पर माननीय न्यायालय के आदेशानुसार। और पर हमें कहीं ना कहीं शहर वासियों से भी अनुरोध है कि हमें थोड़ा सा अपने अंदर जो है इंसानियत को भी रखना चाहिए, और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम अगर काम करेंगे तो ये इस तरह के केसेस हैं वो कम होंगे। और अभी जो जिस तरह डायरेक्शंस जो हैं हमारे पास में आए हैं, तो उसके अनुसार हम लोग देख रहे हैं कि हमारे शहर के बाहर जो बड़ा एरिया है उनमें उनके लिए शेल्टर होम भी बनाए, जो उन डॉग्स की या उन ब्रीड को हम प्रॉपर क्योर भी कर सकें, और साथ में शहर वासियों को भी किसी तरह का डॉग बाइट का और इन सब चीज़ों का नुकसान ना हो। बुला कुकुर को बंध्याकरण और टीकाकरण पर छाड़ी दिया से शेल्टर होम रही। ब्यूरो इनपुट सह भक्तिलता और प्रदीप नायक रिपोर्ट, नक्षत्र न्यूज। गणेश पूजा और नुआखाई उपलक्षे बयनिका आनिछि 10+20% विशेष सरकारी रिहाती 30 अगस्त पर्यंत। आज ही आसंतु बयनिका आउटलेट बा ऑनलाइन शॉप करंतु बयनिका.com रे।